हाँ जी सर, आज भी हम लोग दो चार सवाल करेंगे, ठीक है सर। प्रॉपर्टीज पर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। पहला हमें ये बताना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू है आपके पास, ठीक है सर। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और क्या है प्लस टू है, ठीक है। इंटू आपके पास क्या है मॉड ऑफ, इंटू आपके पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, ठीक है। ये अंदर वाले का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, टू एक्स माइनस फाइव आएगा, ठीक है सर। तो ये वाले थ्योरम से आपको ये पता चल रहा है, और बेसिकली ये अंदर वाले का रूट क्या है, 2,3 है। तो ये अंदर वाला फंक्शन जो है वो आपका बेसिकली तो क्या है, तो 2,3 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप थ्योरम 1 लगाएंगे तो ठीक है, क्या इसका रूट आपका 1,2 है। तो यहाँ पर अगर आप रखिएगा 2 तो वैल्यू आएगा 0, और यहाँ पर रखिएगा आप 3 तो वैल्यू आएगा नॉन जीरो। तो ये दोनों थ्योरम की मदद से आपके पास क्या आ गया है, ये फंक्शन x बराबर 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है सर। और यही फंक्शन जो है आपका ये बेसिकली x बराबर 3 पर क्या है, यही फंक्शन आपका x बराबर 3 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सही है। यही दोनों थ्योरम की मदद से ही हमने ये बात कही है सर। नहीं तो आप चाहें तो आप RHD निकाल कर भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो भाई थ्योरम से दिख रहा है कि ये अंदर की एक ये जो फंक्शन है ये बेसिकली 2,3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये हमें दिख गया है, ये वाले थ्योरम से दिख गया है। क्योंकि एफ प्लस एक्स क्या है, 2x माइनस फाइव, और 2 और 3 दोनों पर ही एफ प्लस अल्फा नॉन जीरो है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब ये वाले थ्योरम से हमारे पास ये दिख जाएगा कि चूंकि ये 2 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर 2 रखने पर ये वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल। और यहाँ पर अगर आप रखेंगे ना 3 रखिएगा ना, अगर आप बेसिकली यहाँ पर अगर आप 3 रखिएगा तो ये फंक्शन आएगा बेसिकली आपका नॉन जीरो, ठीक है। और नॉन जीरो आएगा मतलब कि एफ अल्फा आपका नॉन जीरो है, तो ये आपका जो पूरा फंक्शन हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों थ्योरम मतलब ये थ्योरम की मदद से आप ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ये सही है। और x बराबर आपके पास ये 3 पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सही है, नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट, ये सही। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 1/3, ठीक है। एक्स बराबर 2 पर ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है सर, वर्टिकल टेंजेंट है, ये सही है। और यहाँ पर 2 रखने पर वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एफ अल्फा 0 है, तो एक्स बराबर जो 2 पर ये पूरा फंक्शन क्या आ गया आपका बेसिकली डिफरेंशिएबल आ गया, ये सही है। ये आपको समझ में आ गया क्या, अच्छे से आइए से आ जाओ, आइए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। ये फंक्शन है आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर आपके पास 1/3, सही, ठीक है। तो x बराबर तो 2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 2 आप जब यहाँ पर रखिएगा तो वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो ये थ्योरम से आपके पास क्या आ गया कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ये सही। x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। आगे बढ़े, लास्ट सवाल, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इंटू ln क्यूब एक्स का मॉड, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज देख रखा है, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ ln जो क्यूब एक्स आता है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली एफ एक्स क्या मानते हैं, ln ऑफ द क्यूब एक्स को मानते हैं, ये सही है क्या। एफ प्लस एक्स हमारे पास क्या आता है, एफ प्लस एक्स हमारे पास आता है बेसिकली 3 टाइम्स ln स्क्वायर एक्स इंटू 1/x। एफ प्लस ऑफ 1 क्या आता है हमारे पास, 0। यहाँ पर आपके पास बेसिकली एफ ऑफ 1 क्या है, 0। और ये ln जो क्यूब एक्स का फंक्शन है ये आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये सही है क्या, ये सही है क्या। और रिफ्लेक्स 1 अगर आपका 0 है तो मॉड ऑफ ln जो क्यूब एक्स आपके पास जो फंक्शन है
ये बेसिकली आपका x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जैसे ये। अगर आपसे कोई ये बोलते कि आप बताइए एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इंटू आप बताइए मॉड ऑफ एल एन क्यूब एक्स, तो आपको ये नहीं कह देना है कि x बराबर 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और 1 आप अगर यहाँ पर रखिएगा तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आपके पास नॉन जीरो है, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये अप्रोच आपका रॉन्ग है। जबकि असल में क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर ये हो रहा है, ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा x बराबर 1 पर। ये सही है, ये आप समझ गए थे। x बराबर 1 पर ln तो क्यूब एक्स का मॉड भी डिफरेंशिएबल है और एक्स स्क्वायर और प्लस 3 भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। x बराबर 1 पर ln तो क्यूब एक्स का मॉड भी डिफरेंशिएबल है और एक्स स्क्वायर तो प्लस 3 भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ही होगा। इतनी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने एक चीज ये देखा था ना, बेसिकली आपने एक चीज ये भी देखा था कि आपके पास अगर ये है लाइक मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास x माइनस 2, ठीक है। तो आप ये मान लेते थे बेसिकली fx बराबर आप मान लेते थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। थ्योरम बेसिकली तो ये वाला थ्योरम लगा रहे हैं, तो f डैश x आपके पास क्या आ जाता है, f डैश x आपके पास आ जाता है बेसिकली क्या आ जाता है, बोलो f डैश x आपके पास आ जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, जैसे जैसे। तो आपके पास f डैश 1 आपके पास क्या है, f डैश 1 आ रहा है आपके पास 0 और f डैश 2 आपके पास क्या है, नॉन जीरो। f डैश 2 आपके पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो, मतलब कि x बराबर 1 पर आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, इसीलिए। और x बराबर आपका 2 पर कैसा फंक्शन है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे है क्या। जैसे ही है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास f1 भी 0 है और आपके पास f ऑफ 2 भी 0 है, और आपका ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, एट डिफरेंशिएबल भी है आपके पास ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपका ये एनालॉजी है, x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और x बराबर 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि x स्क्वायर और प्लस 4 इंटू आपको बताना है बेसिकली मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, इसमें हम लोग बेसिकली कौन सा थ्योरम लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे ये वाला थ्योरम लगाएंगे। तो x बराबर ये 2 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सही है। और 2 आप जब यहाँ पर रखिएगा x बराबर 2, तो आपका क्या आ रहा है, वैल्यू 8 आ रहा है, क्योंकि आपका नॉन जीरो है, मतलब कि ये फंक्शन आपका कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन आपका कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये फंक्शन आपका जो है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये सही है क्या। ये फंक्शन आपका कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये सही है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच।